लकार 5 होते हैं, पढ़ाया था। 1 नंबर में लट लकार था और 2 नंबर में आज है लंग लकार। क्या था? लंग लकार। लंग लकार है ना, 1 में लट था, 2 में लंग। लट लकार कहता है कि मतलब लट लकार को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। लट लकार कहता है कि जो काम अब वर्तमान समय में होने का जो बोध करा वो लट लकार है। और 2 नंबर में जो लंग लकार पढ़ रहे, लंग लकार कहता है कि मैं भूतकाल हूँ। हिंदी ही इसका होता है भूत काल। लंग लकार मतलब भूतकाल, जो बीते हुए समय का बोध कराता है उसे भूतकाल कहते हैं। कहने का मतलब है कि अभी तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो तो अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा वर्तमान है, अभी का बोध हो रहा, लेकिन मैं पढ़ता था, लेकिन आज ना पढ़ ही ले, पहले पढ़ ही उगदिया भूतकाल। पहले आज मतलब पहले पढ़ ही, वो भूतकाल है, आज पढ़ रहा हूँ कदी है वर्तमान काल है। बात समझ। जैसे कि मैं छोटा था, आज वो छोट ननू है, पहले छोटा था, अब तो बड़े हो गए, और जो बड़े हो गए हैं वर्तमान है, अब पहले छोटे थे उगति है भूतकाल है। जो बीते हुए समय का बोध कराता है, काम होता था बीते हुए समय में होता था या हो गया, वो है भूतकाल। समझ रहे हो? बीते हुए समय में होता था या हो गया, बीते हुए समय में होता था या हो गया, वो है भूतकाल आपका। देखो तो लंग लकार का परिभाषा कापी खोलो सब, देखो कापी में आपने लिखा होगा कि जिस काल से यह ज्ञात होता है कि कोई काम बीते हुए समय में होता था या हो गया, उसे क्या कहते हैं? लंग लकार कहते हैं। देख जो काम बीत चुका है वो है ही नहीं, पहले था आज नहीं है, उगति है भूतकाल है। तो जैसे देख इसका, जैसे जिस काल से यह ज्ञात होता है, काल मतलब समय, काल मतलब समय, मतलब जिस काल से मतलब जिस समय से यह ज्ञात होता है। ज्ञान मतलब ज्ञात मतलब बोध होना, मतलब जिस काल से मतलब जिस समय से यह बोध होता है कि कोई काम बीते हुए समय में होता था, कोई काम है आज नहीं हो रहा है, पहले होता था, बीते हुए समय में होता था, वो कहती है भूतकाल है। तो जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं पढ़ता था, दोनों में अंतर समझ। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, वर्तमान है। अब मैं पढ़ता था मतलब पहले पढ़ता था, आज नहीं पढ़ रहा हूँ। जो पहले पढ़ता था वो है मेरा कथी भूत। मैं पढ़ता था, अंतर समझो, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था, एक हूँ है एक था है, तो मैं पढ़ता हूँ मतलब अभी पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता था मतलब आज नहीं, पहले पढ़ता था। तो जो बीते हुए समय का बोध करा वह कहती है भूतकाल है। बचपन याद कर, बचपन पर मार देते थे वो है भूत, आज नहीं मारते हैं, ठीक ठाक है, आज है वर्तमान, अभी वर्तमान चल रहा है। सुन, छोटे थे भूत है, बड़े हो गए हैं कदी है वर्तमान है। अब मेरी भी शादी होगी, मेरी शादी होगी, ये भविष्य है। जो अभी हो रहा है वर्तमान है, जो पहले हुआ है भूत है, जो आगे आने वाला है भविष्य है। तो अभी पढ़ना है भूतकाल। लंग लकार समझ गए? जिस काल से यह ज्ञात होता है कि कोई काम बीते हुए समय में होता था या हो गया, उसे लंग लकार कहते हैं। तो इसमें देखिए भूतकाल के मैं मतलब जैसे बतलाता हूँ। देख जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ता था और वह किसान था, दोनों में बहुत अंतर मिलेगा आपको। वह किसान था, वह गीत गाती थी, वह राजा था, वह सैनिक था। बात समझो, वह पढ़ता था, पढ़ना तो कोनो काम है, क्रिया है, वह कोनो करता है, पढ़ना कथी है क्रिया। वह पढ़ता था, ये कोनो क्रिया है। अब देखो वह किसान था, ये कथी है संज्ञा है, संज्ञा क्रिया ननु हो रहा है, काम ननु है। वह गीत गाती थी, गाना कथी है क्रिया है। अब फिर वह राजा था, राजा था कोनो संज्ञा है बगो। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ क्रिया के अंत में था है, एक संज्ञा के अंत में था है, फिर क्रिया के अंत में थी है और संज्ञा के अंत में था है। समझ रहे? कहने का मतलब है कि आप मतलब एक आपको कहा है तो क्रिया के मतलब अंत में था है, आए के
संज्ञा के अंत में था। जितना जैसे लिखे वह पढ़ता था, सब के सब भूते काल है, लेकिन कोनो संज्ञा के अंत में था है, कोनो क्रिया के अंत में था है। तो दोनों दो प्रकार से बनेगा। जो संज्ञा के अंत में था है वो अस धातु पर बनेगा, और जो क्रिया के अंत में था थे थी है वो परस्मै पदी पर बनेगा। जैसे लट लकार में बनवाते, याद होगी। तो वह पढ़ता था, वह किसान था, इस सब के सब भूते काल है। बात समझो, वह पढ़ता था, भाई इहो भूते काल है कि आज नहीं पढ़ रहा, पहले पढ़ता था। इहो तो भूते काल का बोध है, पहले ही न पढ़े, आज पढ़े था का ना पढ़े था। अब देखो वह किसान था, मतलब आजू किसान ननू बा, पहिया रहे, पहले रहे, इहो तो भूते काल है, मतलब बीते हुआ समय है। बीते हुए समय का जो बोध करा कथी है, भूतकाल है। यही भूतकाल के संस्कृत में कथी कहिले, लंग लकार, कथी कहते हैं, लंग लकार। अब देखो वह गीत गाती थी, मतलब कोई लड़की बा, कोई नो लड़की बा, वो पहले गीत गावे, पहले गावे, भूतकाल बा। आजू ननू गवई था, वह गीत गाती थी, भूतकाल है। अब समझ, वह राजा था, भाई इहो तो भूते काल है कि मतलब कोनो वह कोनो क्या है, करता है, और पहले कथी था, राजा था। आज राजा ननू है। सब तो मतलब चारों भूते काल है। अंतर है कोनो क्रिया पर तो कोनो संज्ञा पर, कोनो क्रिया पर तो कोनो संज्ञा पर। तो आगे समझिएगा कि भूतकाल को पहचानने के नियम कथी है। तो मतलब पहले अब इतना समझो कि यहाँ भूतकाल लंग लकार दो तरह से है, एक प्रश्न, एक संज्ञा पा, एक क्रिया पा। तो पहले संज्ञा वाला पढ़ लो, अस धातु बनेगा संज्ञा वाला। जो जैसे वह राजा था, वह किसान था, वह सैनिक था, वह बलवान था, ये सब संज्ञा के अंत में था थे है। तो लंग लकार को पहचानने का तरीका यही है कि मतलब अंत में था थे थी लगल होगा। क्या लगल होगा, था थे थी। जैसे वह किसान था, वह डॉक्टर थी, वे राजा थे, था थी थे लगल है कि ना। तो संज्ञा या क्रिया के अंत में था थी थे लगल होगा तो कथी कह दीजिएगा, जावना संज्ञा शब्द के अंत में हूँ है हो लगल होगा वह लट लकार। और जावना क्रिया जो जिस क्रिया शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हुआ लट लकार। और जावना संज्ञा शब्द के अंत में या क्रिया शब्द के अंत में था थे थी लगल होगा वो लंग लकार। तो आज था थे थी वाला पढ़िएगा, लंग लकार पर पढ़िएगा, यही ना। तो इसका पहचान यही है कि अंत में कथी लगल होगा, था थे थी, समझ ले, थो थी, था थे थी लगल होगा, क्या होगा, लंग लकार। था थी वाला होगा लंग लकार। दोहर क्लास खाली ना घुरिया है, यही लग था थे थी लगल होगा वो आहू है हो लगल होगा लट लकार वास धातु। आता हूँ, ते हूँ, ती हूँ, वो लगल होगा तो लट लकार। पढ़ा दिए हैं ये दोनों वाला। तो आज पढ़ाई होगी था थे थी वाला ना, तो था थे थी लगल तो कथी हो जाए, लंग लकार। तो अभी पढ़ने वाले हो अस धातु। अब कौन धातु, अस धातु। इसका अस मतलब कौन, इसका बनाने का नियम। अब देखो बनाने का नियम याद होगा तभी अनुवाद बनेगा। अस धातु के बनाने का नियम ये है कि जावना संज्ञा शब्द के अंत में था थे थी लगल हुई वो बनेगा कैसे। तो बनाने का नियम ही है, आपको याद करना होगा। आशित, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त, आशम, आस्व, आस्म, आसित, आस्ताम, आसन, आसित अस्ताम, आसन, आसित अस्ताम, आसन, आसित अस्ताम, आसन, आसित अस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त। देखिए हाई आस्ताम है तो मध्यम पुरुष द्विवचन में आस्ताम है, मतलब यहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन में आस्ताम, तब मध्यम पुरुष द्विवचन में सीधे है आकार खत्म हुआ, सीधे आस्तम। और उसके बाद फिर है बहुवचन में देखिए आस्ताम, तो म हटाया सीधे आस्त रह गया का।
आशितास्ताम आशन, आशिह आस्तम आस्त, आशिह आस्तम आस्त, आशम आश्व आश्म। देख दोनों में उच्चारण में अंतर देख, आसम आस्म, आसम आस्म। मतलब हमें मतलब ये पूरा शह है तो आशम आस्म, अंतर है कि नहीं उच्चारण में? तो याद कर लीजिएगा तब बनेगा। अब देख अगर मान अब इसके नीचे मान ले, अब जैसे में अगर रहे हिंदी में कि वह किसान था, वह किसान था, बनाएगा कैसे? वह किसान था, अब अनुवाद रहेगा। तो देख पढ़ाए होंगे शह तो ते, शह तो ते, सातेता नहीं तो उसको छोड़ते हैं, तोम इवाम इवम लिख देते हैं का। चुपिए, अहम अवाम वायम, इहो हाई एक वचन हाई, द्विवचन हाई, हाई प्रथम पुरुष हाई, हाई। बात समझ, बोर्ड पे देख। एकरा के अपना से मान ले पंडित जी, पुरुष तलका है शह तो ते शाह ते ता तो भवन भवन तो भवन तमी वामी वयम हम वाम वयम। अपना से मान लेते हैं हाई, जो बनाने का नियम है, बनाने का नियम है जो लंग लकार का अस धातु पर के, इसको अपना से मान लेते हैं जजमान जी। कथी मान लेते हैं? जजमान जी। जय गो पंडित तय गो जजमान होता है। तो देख पंडित जी अपना से माने है, तो शाह को पंडित जी 1, पंडित जी 2, पंडित जी 3 इसको मान लिए, पंडित जी 4, पंडित जी 6, पंडित जी 7, 8, आई पंडित जी 9। बोर्ड पे है ना देख, हाई जजमान के अपना से मान ली पंडित जी 1, पंडित जी 2, पंडित जी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जय गो पंडित तय गो अपने से मान ले ली है। माने में क्या जाता ना, तो जाता ना कुछ हमर जाता ननु कुछ जाता। जय गो पंडित तय गो, जय नंबर पंडित लागल है, तय नंबर जजमान लागल है, याद रखिए। तब देख पुरुष तल का याद है, तब वह किसान था। अब तो और हिंदी में अनुवाद रहेगा, वह किसान था। ये बताओ वह कथी माने होता है? वह होता है शाह माने, हाई ई वाला। पंडित जी का नंबर शाह माने वाह, ये अपने से लिख दिए। अब याद रखो पंडित जी कितना नंबर लगाया है? शाह माने वाह। अब बाकी टेंशन नहीं रखना दिमाग पर, सीधे जो किसान पर कि किसान के कथी हो खले, अपना कृषक माने किसान हो खले। कथी माने? कृषक। अब देख कोई को किसान बा, वह किसान था कि वे दोनों किसान थे? एगो किसान रहा था, कथी लगाई ले आ, 2 गो रही तो औ, 3 गो रही तो आ, मतलब एगो बात कृष का, 2 गो रही तो कृष को, अब बहुता रही तो 2 गो से अधिक रही तो लग जाए कृष का, तो एक गो बा तो लग जाए सह कृष का। अब कभी अब लास्ट में का लिखो समझ नहीं क्यों। देख टेंशन वाला बात क्या, अब टेंशन वाला बात नहीं है। देख कहने का मतलब है कि सह माने वह हो गए, कृषक माने किसान हो गए। अब एलंग समझ नहीं कि का लिखू। देख सब आसान बा। हेलंग जय नंबर पंडित लागल हुई ना, तो ए नंबर हेलंग जजमान लगी। मतलब लास्ट में शुरुआत में जो पंडित लगा होगा, लास्ट में वही क्या लगेगा? तो सह पंडित जी का नंबर बा 1 नंबर, तो 1 नंबर अब जजमान लागी। 1 नंबर जजमान कथी बा? आशित बा। हाँ 1 नंबर हेलंग लागल बा 1 नंबर, तो 1 नंबर हेलंग अब जजमान लागी। 1 नंबर पंडित, 1 नंबर कथी बा जजमान बगो? शाह कृष का। समझ आई था भारी बाका। मान ले अगर यही रहे कि वे दोनों किसान हैं, वे दोनों किसान है, सॉरी वे दोनों किसान कथी थे? वे दोनों किसान थे। वे दोनों कथी माने होता है? तो माने पंडित जी का नंबर, तो माने अब ये अपने से याद करना पड़ता है कि वे दोनों कथी माने होता है। पुरुष तल का पढ़ाई भी की है, तो माने वे दोनों, तो माने होता है वे दोनों। पंडित जी कौन नंबर लगाया है वो? पंडित जी। अब किसान के अपना से लिखे कोई कृषक माने, कृषक माने
अब देखो आपने सब समझे के हुई कि वे दोनों किसान है। कोई को किसान बा दू गो, वे दोनों नु कही तो दोनों तो दू गो किसान ला कथी लगा दिले आओ क्रिस कौ, वे दू गो किसान हो गए तो क्रिस कौ। अब लास्ट में थे आ रहा था, अब थे क्या कथी लगाएंगे तो जय नंबर पंडित तो ए नंबर जजमान, पंडित का नंबर तो जजमान 2 नंबर कौन बा, सीधे लिख दम कथी आस्तम, हलंत हो जाएगा। भारी है। मान ले अगर यही रहता कि वे सब किसान है, सॉरी वे सब किसान थे, भूतकाल लंग लकार, वे सब कथी मने होता ते मने, ये अपने से याद करे को हुई। पंडित जी कौन नंबर लगा ला, किसान कथी मने होकल राजा कृषक। अब देखा कोई को किसान बा, वे सब बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा वाले तो कथी लगा दिले आह लगा दिले तो हो जाले कृषका ते कृषका। आप हेलंग समझना हो कि हेलंग कथी लिखू तो हेलंग जय नंबर पंडित होई तो ए नंबर जजमान होई, पंडित का नंबर तो जजमान 3 नंबर में देख कथी बा तो ते कृषका आसन। भारी है, बन गया। अगर मान ले रहता कि मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, ओह सॉरी लट लकार पर जा रहा, मैं किसान था ना, मैं कथी माने होता है पंडित जी का नंबर अहम माने मैं, किसान के कथी को कले कृषक तक कोई किसान बा तो अह लग जाए तो जय नंबर पंडित तो नंबर जजमान कथी हो जाए अहम कृषक आसम, मैं किसान बन जाएगा। अब तो इसको जैसे में लिखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके अलावा आप और बना सकते हैं, जैसे देख ले किसान पर बना लिया, राजा पर बन जाएगा, सैनिक पर बन जाएगा, डॉक्टर पर बन जाएगा, धोबी वगैरह होता है धोबी पर बन जाएगा, सोनार पर बन जाएगा। समझ रहे, इसके धातु पर जितना होगा आप इस पर इस नियम के अनुसार आप बना सकते हैं। बना लोगे अब तो इसको जैसे में लिखो, वह किसान था से लेके वह मैं किसान मैं वह किसान था से मैं किसान तक। उसके बाद होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क बना के लाना कल। ठीक है, ठीक है, उतारिए जैसे।